सोमवार रात बीना खुरई रोड पर कुलवाई गांव के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में राजदांगी निवासी ढुरुवा की मौत हो गई, जबकि कार में सवार अमन सिंह राजपूत निवासी खजुरिया और राहुल सिंह डांगी निवासी मंडी बामौरा घायल हो गए। वही घायलों को बीना सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की गति अत्यधिक तेज थी और नियंत्रण खोने के कारण यह सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का बोनट अलग हो गया और पुर्जे चारों तरफ बिखर गए। हादसे के बाद धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। वही खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह डांगी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने राज सिंह डांगी को मृत घोषित कर दिया और बाकी दोनों घायलों का इलाज जारी है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही नए साल के मौके पर सागर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने शहर के होटलों, ढाबों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखने के लिए गश्त बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी या अव्यवस्था न हो सके। खासकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को पुलिस ने होटल और ढाबों को रात 11 बजे तक बंद करवाने की योजना बनाई है। सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और वे अपने अपने क्षेत्रों में गश्त करेंगे। इसके साथ ही पुलिस उन स्थानों को चिन्हित करेगी जहां नए साल के कार्यक्रम आयोजित होने हैं। वही बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और चौक चौराहों पर भी पुलिस द्वारा चेकिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। वही न्यू ईयर के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए थाना पुलिस बल के साथ साथ रिजर्व बल भी विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। तो वही खिमलासा थाना क्षेत्र के त्रिवेणी मंदिर के पास एक युवक दीपक कुशवाहा ने अपने घर के ऊपर वाले कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सोमवार रात की है। मृतक के बड़े भाई पंकज कुशवाहा ने बताया कि दोनों भाई चाट का ठेला लगाते थे और रात को ठेला बंद कर सामान घर में रखने के बाद दीपक कुछ देर के लिए घर से बाहर गया और लौटने के बाद सीधे ऊपर वाले कमरे में चला गया। वहीं नीचे परिवार के सदस्य टीवी देख रहे थे कि अचानक कुर्सी गिरने की आवाज सुनाई दी। जब पंकज ऊपर पहुंचे तो उन्होंने दीपक को फांसी के फंदे पर झूलते देखा। शोर मचाने पर परिवार के अन्य लोग वहां पहुंचे और उसे फंदे से उतारा। इसके बाद दीपक को तुरंत खुरई सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वही डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर खुरई शहरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वही सागर की डॉक्टर हरि सिंह गौड़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सोमवार को विधि विभाग के विद्यार्थियों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक भवन के गेट पर पहुंचकर कुलपति से मिलने और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद नाराज विद्यार्थियों ने गेट पर ही बैठकर प्रदर्शन किया। विधि विभाग के छात्रों का कहना है कि उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिल पाई है, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी होने के बावजूद भविष्य असमंजस में है। वही छात्रों ने बताया कि बीसीआई से मान्यता नहीं होने के कारण उन्हें आगे की पढ़ाई, इंटर्नशिप, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय सीमा में उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। तो वही सागर के कैंट थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पटकुई में अज्ञात चोरों ने एक रिटायर्ड शिक्षक के सूने मकान में सेंध लगाई। चोर ताला तोड़कर घर में घुसे और सोने चांदी के गहनों सहित नकदी लेकर फरार हो गए। बता दे कि सेवानिवृत्त शिक्षक देवेंद्र गुरु ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को
वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ महाकाल दर्शन तीर्थ यात्रा पर गए थे। इस दौरान उनका घर सूना था। लौटने पर उन्होंने पाया कि घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा था और अंदर सभी दरवाजों के ताले टूटे हुए थे। घर का सामान फैला था और अलमारी भी खुली पड़ी थी और चोरों ने लॉकर में रखे सोने का मंगलसूत्र, चैन, अंगूठियां, चांदी की ईंट, पायल, बिछिया, पूजा के चांदी के बर्तन और सिक्के सहित नकद रकम चुरा ली थी। वही पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और एफएसएल टीम को घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए भेजा है। तो वही प्रयागराज महाकुंभ के लिए बीना रेलवे जंक्शन से 3 मेमू रैक तैयार कर भेजे जा रहे हैं। सोमवार को पहला रैक कुंभ के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि इन रैकों को मेमू कार शेड में विशेष रूप से तैयार किया गया है। वही बीना भोपाल और बीना कटनी मार्ग पर चलने वाली मेमू ट्रेनों को 28 फरवरी 2025 तक के लिए रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इन ट्रेनों के रैक महाकुंभ के लिए प्रयागराज भेजे जा रहे हैं। कोचों को महाकुंभ से जुड़ी तस्वीरों और शाही स्नान की जानकारी वाले स्टिकर से सजाया गया है और कोचों के अंदर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं भी दी गई हैं। वही मेमू शेड इंचार्ज अंकित रिछारिया ने अपनी टीम के साथ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रैकों को समय सीमा के भीतर तैयार किया। इस कार्य में कृष्ण मुरारी कौशिक, रितेश गुप्ता, देवेंद्र हिरवार, संदीप दांगी और सत्यम जैन ने भी सहयोग किया। तो वही सागर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आज 105 आवेदकों की समस्याओं को सुना गया और उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर संदीप जीआर, जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी, सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग, डिप्टी कलेक्टर विजय डेहरिया, संयुक्त कलेक्टर आदित्य यादव और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है और आज की जन सुनवाई में जिले के 105 आवेदकों के मामलों पर चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वही जन सुनवाई के दौरान आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना गया और उनका समाधान किया गया। तो वही नवीन वृद्ध आनंद आश्रम में नववर्ष की पूर्व बेला में सुंदर कांड का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्ध जनों के साथ भोजन प्रसादी भी की गई। इस अवसर पर डॉक्टर जयंती गुप्ता ने 11 वर्षों से आश्रम में कार्य करते हुए आवश्यकता अनुसार दान करने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि वृद्ध आश्रम में दान करने से आत्मिक शांति मिलती है और यह जीवन को सफल बनाता है। वही कलेक्टर संदीप जीआर की अपील के बाद सागरवासी आवश्यकता अनुसार वृद्ध आश्रम को वस्तुएं दान कर रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर जयंती गुप्ता और उनका परिवार 10 वर्षों से न केवल वस्तुएं दान कर रहे हैं, बल्कि वहां वृद्धों के साथ भजन, कीर्तन और सेवा भी करते हैं। वही डॉक्टर गुप्ता ने सभी जिले वासियों से आह्वान किया कि वे नवीन वृद्ध आश्रम में आकर वृद्ध जनों की सेवा करें और अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। कलेक्टर संदीप जीआर ने बताया कि रेड क्रॉस और अन्य संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध आश्रम में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं और दानदाताओं द्वारा वृद्ध जनों की सेवा के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। तो वही मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में शासकीय संभागीय ITI सागर में युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया। इस मेले में कुल 297 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 26 महिला अभ्यर्थियों सहित 162 अभ्यर्थियों का विभिन्न उद्योगों और कंपनियों द्वारा प्राथमिक चयन किया गया। मेले में वर्धमान यार्न मंडीदीप, MRF टायर गुजरात, डिक्सन टेक्नोलॉजी नोएडा, अडानी पावर एनर्जी भुज, ICICI बैंक सागर, आदित्य बिरला ग्रुप सागर, स्वराज ट्रैक्टर सागर और शिव शक्ति ऑर्गेनिक सागर जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्य अतिथि सुनील देसाई,
प्राचार्य शासकीय संभागीय ITI सागर और जिला रोजगार अधिकारी ने इस आयोजन की सराहना की। तो वही मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के अध्यक्ष महेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में 30 दिसंबर को नालसा योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए विधिक सेवा इकाई का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय ADR भवन सागर में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश महेश कुमार शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश प्रशांत कुमार सक्सेना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश सिंह राणा, रजिस्ट्रार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीतम बंसल और गठित इकाई के सदस्य उपस्थित थे। वही महेश कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा और इससे प्रशिक्षित सदस्य बच्चों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सचिव दिनेश सिंह राणा ने कार्यक्रम के उद्देश्य और रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानूनों पर चर्चा की। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।